बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। अब तक न जाने कितनी मौतें, कितनी दहशत की रातें कट चुकी हैं, लेकिन भेड़िए का आतंक रुक नहीं रहा है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में भेड़ियों की ओर से जब कोई हमला नहीं हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब एक और भेड़िया पकड़ा गया है और एक भेड़िया अभी पकड़ा जाना बाकी है। बता दें कि सुबह सुबह इस भेड़िए को पकड़ा गया है और ये 5वां भेड़िया है जो वन विभाग की पकड़ में आया है। वन विभाग की टीम ने 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया है। ये भेड़िया भी आदमखोर है और काफी हेल्दी भी। फिलहाल जांच में यह हाइब्रिड नहीं समझ में आ रहे हैं, बल्कि पूरी तरीके से भेड़िया ही हैं। इन्हें यहां से किसी जू में शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अजीत सिंह, जो कि डीएफओ हैं और इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पग मार्क्स के जरिए इस भेड़िए को पकड़ा। ड्रोन का इस्तेमाल केवल वहां किया गया जहां से भेड़िया भाग सकता था। आप भी देखिए इस ऑपरेशन को लीड करने वाले डीएफओ अजीत सिंह क्या कुछ बता रहे हैं। छुप जाता है तो क्लियर नहीं हो पाता कि ये क्या है, तो इसलिए भी नहीं लोकेट हो पा रहा था। तो अब कल हम लोगों ने उसके पगमार का सहारा लिया, तो बहुत ढूंढा, पूरा मतलब एरिया सर्च किया हम लोगों ने, तो मिल गया पगमार। क्या वो भागने की फिराक में था? क्योंकि पिछले 5 से 6 दिन से कोई अटैक भी नहीं था, कोई इंजरी भी नहीं थी। नहीं, भागने की फिराक में क्या था, भागा था, फिर आ गया था। कुछ दिन के लिए गायब हुआ था। हाँ, गायब था, नहीं तो हम पहले नहीं पकड़ते। कहाँ लोकेशन मिल रही थी? लोकेशन आप लोगों को नहीं मिल रही? हाँ, नहीं मिल रही थी। एक दिन मिली थी शाम को, 3 दिन पहले शाम को मिली थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए मिली। माना जाए अपना शिकार करने के बाद फिर आया था वापस गाँव। शिकार करने के लिए क्या, कल हमें उम्मीद है कल शिकार किया था किसी बकरी का। हाँ, किसी को मारा है कल? नहीं, किसी को, आदमी को नहीं मारा है। जानवर को, बकरी का हमें उम्मीद है, बकरी का शिकार किया था, क्योंकि इसके और बकरी के एक साथ जो है पगमार्क मिल रहे थे, और बकरी की जो लेड़ी होती है उसको भी जगह जगह ऐसे चल जो है। आपको ये 5वां भेड़िया आपने पकड़ लिया, लोकेशन मिली। 6ठे भेड़िया कोई लोकेशन मिला है? हाँ, लोकेशन मिला है, लेकिन वो भी भगा है। वहीं फॉरेस्ट रेंजर शाकिब ने बताया कि रात में हमें भेड़िए की तरफ से एक बकरी को खाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम वहां पहुंचे तो फ्रेश पग मार्क्स मिले और उसके बाद ही उस पग मार्क्स को फॉलो किया गया और आखिरकार भेड़िए को पकड़ लिया गया। ऑपरेशन आज यही इसी एरिया में हुआ है, जहां पे हम लोगों ने 4 बजे मॉर्निंग से ऑपरेशन की शुरुआत की और 6:15 बजे हम लोगों को ये सफलता हाथ लगी, जब 5वां मादा भेड़िया हम लोगों ने रेस्क्यू किया। आप लोग सबसे ज्यादा स्पॉट पे वहां होते हो जो एकदम सामने वाली पोजीशन होती है, खतरे वाली होती है। क्या इंस्टिंक्ट था उस भेड़िया का जब सामने आया, और आप लोगों ने क्या क्या चीजें अपनाई इस बार? देखिए, हमेशा जो तरीका होता है कि जाल लगा के फिर हाके लगाना, है ना, तो जाल में वो एक स्ट्रेटजी होती है कि सही तरीके से चारों तरफ से उन्हें वो घेरा जाए और किसी तरीके की इंजरी जो है, अगर हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं तो ना हो जानवर को, है ना। तो पूरी तरीके से यही कोशिश होती है कि अच्छी तरीके से हम लोग रेस्क्यू के काम को पूरा करें। तो सर ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की है, तो क्या वो अटैक आप लोगों को भी करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त? नहीं, अटैक की कोशिश तो नहीं होती, लेकिन तब भी वो वाच करते हैं अपने सुरक्षित निकलने के लिए, तो अटैकिंग मोड में तो उस टाइम नहीं होते हैं, लेकिन उनको ये होती है कि चारों तरफ वो बहुत अटेंटिव होकर के देखते हैं कि कहाँ से निकलने का उनका रास्ता है, और यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हम लोगों के लिए होती है कि कहाँ से लूप होल हो सकते हैं, वो कमियां न रह जाएं कि जिससे वो निकल के बाहर चला जाए। तो किस तरह से आपने ट्रैंक्विलाइजर का यूज किया उसको बेहोश करने के लिए? इधर आ जाते हैं सर, इधर ये तस्वीरें भी देखिए आप, यहीं इसी बॉक्स में उस भेड़िए को रखा गया। जी 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 जी। तो क्या उस ट्रैंक्विलाइजर का भी इस्तेमाल किया गया? हाँ, देखिए, सब डॉक्टर्स सारे लोग मौजूद रहते हैं, उस समय पूरी टीम मौजूद रहती है। जी। तो ये एक मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है, बड़ा ऑपरेशन था, आखिरी भेड़िया बचा है, कब तक आपको लगता है? बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे आज ही हो जाए, लेकिन तब भी जब बहुत सारी चीज़ें एक वो उसमें होती हैं, स्पॉट करे, फिर सारी टीम पूरी तो उसमें जो है डेडिकेटेड हो करके काम करती है, तब ये कामयाबी होती है। ये कोशिश है कि अब जल्दी से जल्दी उसे भी हम लोग पकड़ लें। चलिए, ताकि मैं आपको शाकिब जी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये फॉरेस्ट रेंजर थे शाकिब साहब, और यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं उस आदमखोर भेड़िए की, जिसको आप देख रहे हैं तेजी से इसकी सांसें चल रही हैं, तेजी से इसकी सांसें चल रही हैं, और ये इसका साइज भी आप देखिए। और ये आज शिकार करने यहाँ गांव आया था और एक बकरी को उसने शिकार बनाया था डीएफओ साहब के मुताबिक, और इंसानों पर भी हमला कर सकता था, लेकिन 3 से 4 घंटे के कॉम्बिंग ऑपरेशन में
वन विभाग को सहायता मिली। और बड़ी बात यह यहाँ पर यह है कि इसको 1 घंटे में बता रहे हैं यहाँ पकड़ा गया है। तो इस वक्त बहराइच भेड़िए के आतंक में कैद है। 5 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन अब भी एक भेड़िए की तलाश है। ये भेड़िए न सिर्फ आदमखोर है, बल्कि इस वक्त बहराइच में दहशत का सबसे बड़ा सबब भी बने हुए हैं। बहराइच से यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।